दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा। मतलब जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तो तय है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मरे हुए बच्चे की दवा मिल जाए और वो दोबारा से जिंदा हो जाए? जी हाँ दोस्तों, सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है? चलिए इस वीडियो से जानते हैं, जहाँ भगवान बुद्ध ने मौत की दवा के बारे में बताया है। दोस्तों, ये कथा है श्रावस्ती नगर की। इस नगर में कृषा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था, लेकिन काम करते करते वो जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे कृषा गौतमी के नाम से बुलाते थे। अब जब गौतमी शादी के लायक हुई तो उसकी शादी हो गई। गौतमी थोड़े गरीब घराने से थी, इसलिए उसकी ससुराल के लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन समय बदला और गौतमी का एक पुत्र हुआ। पुत्र के आने के बाद उसकी घर में इज्जत बढ़ गई। लेकिन होना तो कुछ और ही था। कुछ दिन के बाद गौतमी का लड़का जब बड़ा हुआ और इधर उधर खेलने लायक हुआ तो भगवान ने उसे उठा लिया। अब गौतमी ने सोचा कि मेरे पुत्र के जन्म से पहले मेरी इस घर में कभी इज्जत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो ये लोग मेरा आदर करने लगे। लेकिन अब ये लोग मेरे पुत्र के मर जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे। अब उसने क्या किया, अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। उसकी इस हरकत से लोग ताली बजाकर उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि पगली, कहीं मरे हुए की दवाई मिलती है क्या? लेकिन किसी भले आदमी को गौतमी पर दया आ गई और उसने सोचा कि भला इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। लगता है वो अपने बेटे के मरने से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, माँ, तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो, उनके पास इसकी दवा मिल जाएगी। फिर गौतमी अपने मरे हुए बेटे को गोद में लेकर जहाँ भगवान बुद्ध बैठे थे वहाँ पहुँची और बोली कि महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। उसकी बात को सुनकर बुद्ध बोले कि तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देखो, तुम इस गांव में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो उसके यहाँ से सरसों के दाने मांग लाओ, फिर मैं तुम्हारे लड़के की दवा करता हूँ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गौतमी बहुत खुश हुई और सरसों के दाने मांगने के लिए चल पड़ी। पहले घर जाकर उसने बड़ी प्रार्थना के साथ कहा कि देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से सरसों मांगकर लाने को कहा है। आप लोग सरसों देने की कृपा करें। गौतमी के ये शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से सरसों के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। तब गौतमी ने पूछा, पहले ये बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई है? ये सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, तू ये क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो गौतमी ने कहा, मैं आपके घर के सरसों के दाने नहीं ले सकती। फिर गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह उसे वही जवाब मिला, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। अब उसने कई घरों में जाने के बाद समझ लिया कि पूरे गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई मरा ना हो। उसे एकदम से ध्यान आ गया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे सरसों मांगने के लिए भेजा है। वो जल्दी ही अपने मरे हुए पुत्र को शहर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथों में लेकर बोली, मेरे प्यारे बेटे, मुझे लगा था कि तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन जरूर मरना है। इतना कहकर उसने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करवाया और बुद्ध के पास चली गई। उसके आते ही महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, मिल गए सरसों के दाने? लाओ, दो, मैं तुम्हें दवा बना देता हूँ। तब गौतमी ने कहा कि भगवान, मुझे न सरसों चाहिए और न ही दवा चाहिए। मैं आपका संकेत समझ गई हूँ। जो इस दुनिया में आया है उसे जरूर जाना होगा। गौतम बुद्ध उसका जवाब सुनकर प्रसन्न हो गए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक दुखिया के दुख को दूर किया।
अगर आपको भी इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही रोचक और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।